नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। मर्दा चौक कैनरा बैंक के सामने पिछले 15 दिनों से कचरा पड़ा है। नगर परिषद के कार्मिकों ने, कचरा उठाने वालों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया, जबकि दीपावली जैसा महत्वपूर्ण त्योहार निकल गया। ये बेहद ही नगर परिषद के लिए शर्मनाक तथ्य है। लायंस क्लब की ओर से नगर शिविर परिसर में रविवार को आयोजित सम्मान समारोह के दौरान हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा आरजेएस 2024 परीक्षा में चयनित चूरू के युवाओं का अभिनंदन किया गया। इस दौरान पूर्व में न्यायिक एवं विधि सेवा में चयनित युवाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरजेएस अविनाश चांगल ने कहा कि विधि एवं न्याय क्षेत्र की सेवाएं पीड़ितों को राहत के लिहाज से अहम सेवाएं हैं। इन सेवाओं में चूरू क्षेत्र से बड़ी संख्या में चयन हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली उपलब्धि है। सभी चयनित युवाओं को ईमानदारी व समर्पण के साथ सेवा का संकल्प लेना चाहिए और अपनी सफलता को समाज व देश के लिए सार्थकता में बदलना चाहिए। उन्होंने विधि एवं न्याय के क्षेत्र में अर्जित हो रही उपलब्धियों के लिए दिवंगत प्रोफेसर महावीर सिंह यादव का स्मरण किया तथा आरजेएस चंद्रशेखर पारिक व एसएलओ महेंद्र सैनी को इसका श्रेय दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए लायंस क्लब के अध्यक्ष मशहूर आर्किटेक्ट एमजेएफ अनुराग शर्मा ने बड़ी संख्या में चयन को चूरू के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया और कहा कि चूरू अंचल की भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियां बहुत ही बेहतर नहीं है। ऐसे में किसी भी क्षेत्र में युवाओं की सफलता दूसरे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया ने भाजपा में चल रहे सक्रिय सदस्यता अभियान के अंतर्गत सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सदस्यता ग्रहण की। भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने उन्हें सक्रिय सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम में जिला महामंत्री भास्कर शर्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया ने सदस्यता ग्रहण करते हुए कहा कि भाजपा ही सभी वर्गों का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है। इस पार्टी का सदस्य होना गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश के विकास के लिए कार्य हो रहा है एवं हर वर्ग को केंद्र में रखकर कार्य हो रहा है, इसी का परिणाम है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सत्ता जनता ने सौंपी है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने झाझड़िया को सक्रिय सदस्य बनाकर कहा कि देवेंद्र झाझड़िया ने देश के मान सम्मान को बढ़ाया। उनके जैसा व्यक्ति जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठकर आज पूरे देश को गौरवान्वित कर रहा है। निरंकारी सत्संग भवन राजगढ़ रोड चूरू में दीपावली उपलक्ष्य पर हुआ स्नेह मिलन सत्संग। मुख्य वक्ता महात्मा सुशील महर्षि सीकर ने की। सुशील महर्षि ने कहा कि ईश्वर का ज्ञान बहुत जरूरी है, परमात्मा सर्वत्र है, इसको जानकर ही भक्ति संभव, इसलिए एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। सामलखा हरियाणा में 16, 17, 18 नवंबर को सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज के सानिध्य में 77वां विशाल संत निरंकारी समागम होने जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में देश विदेश से महात्मा पहुंचे हैं। चूरू, झुंझुनू, सीकर से भी बसों द्वारा काफी संख्या में समाल खां पहुंचेंगे। ये संतों का संगम है। आज के इस प्रोग्राम में चूरू, विसाऊ, सातियों, तारानगर, रतननगर, फतेहपुर से काफी संख्या में संत पधारे हैं। जोनल इंचार्ज शिव भोगाज बजाने आए वे सभी महात्माओं का हृदय से आभार व्यक्त किया।
अपना बोलते हैं तो वास्तव में ये अपना काम छोड़ करके और ये सेवा देने के लिए आते हैं। एक बार इनका तालियों से स्वागत करें, जितने बैठे हुए हैं तालियों से स्वागत करें मिशन की ओर से। बहुत बहुत आपका आभार, अभिनंदन है, क्योंकि आप आज से नहीं काफी सालों से ये सेवा दे रहे हैं और यही प्रार्थना करते हैं। ये आज निरंकारी मंडल की ओर से चूरू जिले का दीपावली स्नेह मेला रखा गया है। तो इसमें चूरू, तारानगर, शातू, आसपास के रत्नानगर, रामगढ़, बिसाऊ और सब जगह से संत महात्मा आकर के आपस में प्रेम में मिलोन का संदेश दे रहे हैं। और सतगुरु माता जी का जो 16, 17, 18 नवंबर समाल खाने हरियाणा में पूरे विश्व स्तर का वार्षिक संत समागम हो रहा है सितंबरवा, उसमें भी जाने की तैयारियों के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ भी लाखों संख्या में वहाँ और हजारों संख्या में हमारे चूरू जिले से भी समागम में जा करके सतगुरु के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मेरा नाम श्री गुहान मिजाज, जोनल इंचार्ज, जौन भूमि से चूरू से दास ने सेवा दी है। टीम प्रतिभा नगर गौ सेवा संघ की ओर से आरजीएस में चयनित होने पर वेदांत शर्मा को टीम के सदस्यों ने सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सत्यनारायण व्यास ने कहा कि वेदांत ने अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किया। इस अवसर पर राजेश लढानिया, अनिल शर्मानंद, किशोर चोटिया, शिवरतन चोटिया, पुलकेश सोती, ईश्वर हारित, चांद्ररतन महर्षि व गौरीशंकर भाटिया आदि ने वेदांत का सम्मान किया। संचालन प्रमोद शर्मा ने किए। आज प्रतिभा नंबर की टीम गौ सेवा संघ के द्वारा और हमारे वार्ड नंबर 55 के मुरारीलाल जी के पुत्र, क्या नाम है, वेदांत शर्मा का आरजेएस में सिलेक्शन हुआ। और ये चूरू के लिए बड़ी गौरव की बात है। चूरू की जनता के लिए कभी भी और बहुत मुश्किल से नाम सुना जाता था कि चूरू का मजिस्ट्रेट बना है, लेकिन अब की 2024 ऐसी आई है कि हमारे इस वेदांत ने भी नाम रोशन किया है और चूरू के बहुत सारे बच्चे आरजेएस में हुए हैं। मैं इनके आरजेएस में सिलेक्शन पे एक अपनी तरफ से ये जरूर राय दूंगा कि वो अपने पद पे कार्य करें और ईमानदारी से करें। कोई सिपाही वगैरह जो आए उसका ध्यान न दें और अपना कार्य अपने कर्मस्थल पे ईमानदारी से और निष्ठा से काम करें और न्याय दें। इतनी मेरी शुभकामना है। कार्तिक मास की गुलाबी ठंड के बीच कृष्ण पक्ष को लंघ कर आई शुक्ल पक्ष की पहली रात और एक से बढ़कर एक अजीम शायरों की गजलों नज्मों को सुरों में ढालते फनकार रमजान रिजवी और तबले के राजकुमार रजत पोसला की संगत, इन सब ने शनिवार की रात को बिसाऊ एवं आसपास के संगीत प्रेमियों और शुद्धि श्रोताओं के लिए यादगार बना दिया। अवसर था हाईटेन अकेडमी की ओर से दीपावली स्नेह मेले पर आयोजित संगीत संध्या का। अंचल के प्रख्यात गायक रमजान रिजवी ने एक से बढ़कर एक गजलों नज्मों और गीतों से समाबान दिया।
वाद्य कलाकार रजत पोसला ने तबले पर अपनी अंगुलियों का जादू दिखाने के साथ साथ मोहब्बत करने वाले कम नहीं होंगे कि दिलकश प्रस्तुति देकर दिल जीत लिया। विशिष्ट अतिथि कवि लेखक कुमार अजय ने कहा कि साहित्य एवं संगीत के बिना मनुष्य का जीवन पशु के समान कहा गया है, लेकिन अब पूरा जीवन और पूरी दुनिया ही यंत्रावत होती जा रही है, जिसमें जीवन कहीं खोता जा रहा है। इस तरह के आयोजन उस खोते हुए को पकड़ने रोकने की कोशिश है, जिसमें हम सभी को साथ खड़े होना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुरेंद्र डी सोनी ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे जीवन को जीवन बनाते हैं। सभी तरह की विसंगतियां विद्रूपताओं के बीच इस तरह की रचनात्मकता के लिए हमारे जीवन में हमेशा जगह रहनी चाहिए। इस दौरान वरिष्ठ राजस्थानी कवि सुरेश कुमार, साहित्यकार राजेंद्र मुसाफिर, मोहन सोनी चक्र, बाबू खां, पंकज भार्गव सहित उपस्थित थे। कार्यक्रम के आरंभ में हाईटेन अकेडमी के मखदूम अहमद ने सभी का स्वागत करते हुए आयोजकीय पृष्ठभूमि से अवगत कराया।